सम्मानीय अध्यक्ष अधिवक्ता संघ श्रीमान चंद्रशेखर साहू जी से निवेदन करता हूं कि कृपया आप आएं और नेशनल लोक अदालत के बारे में अपने बहुमूल्य विचार और अपने उद्बोधन से हमें लाभान्वित करें। सर। परम सम्माननीय मंचासीन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय कुटुंब न्यायालय श्री केशव मणि सिंगल जी, कितना अच्छा नाम है, बार बार ले लो तो भगवान का नाम लेने की जरूरत नहीं है। केशव भगवान कृष्ण और मणि यानी मणि दो रूपों में है, मणि लक्ष्मी भी है, तो आपके नाम में तो दोनों ही समा गए, इसलिए सुबह उठ के ले लो केशव मणि केशव मणि केशव मणि, भगवान का नाम ले लो। तो मैं आपका सम्मान करता हूँ। हमारे मंचासीन श्री प्रकाश क्रिकेटा जी, आपका नाम सभी जगह प्रकाश फैला रहा है और आपके न्याय दृष्टांत भी प्रकाश फैला रहे हैं, आपका भी अभिनंदन है। हमारे सभी माननीय न्यायाधीशगण, हमारे अभिभाषक संघ के ऊर्जावान विद्वान मंत्रोच्चारण करने वाले सचिव महोदय, आज आप बहुत धीरे धीरे मंत्रोच्चारण कर रहे थे, क्या है कि आपको माइक पे बोलने की आदत है। हमारे लीगल से हमारे अनुरागी जी सचिव महोदय, हमारे लीगल चीफ डिफेंस ओम प्रकाश दुबे जी, आपकी टीम, डीपीओ साहब, हमारे अधिवक्तागण, सभी साथीगण, न्यायालयीन हमारे कर्मचारीगण, सभी विभागों से पधारे हमारे माननीय महानुभावगण। कंसेप्ट ये था कि यदि कोई आकर कहे कि मैं साहब चंद्रशेखर साहू हूँ तो कोर्ट नहीं मानती है, आधार कार्ड लाओ, पैन कार्ड लाओ। अब कानों से भी सुन रही है कोर्ट और आंखों से भी देख रही है, लेकिन मान नहीं रही, क्योंकि हम तो जांचेंगे परखेंगे तब मानेंगे। और जो मध्यम प्रकार के लोग होते हैं वो आंखों देखी मान लेते हैं, लेकिन आंखों देखी भी गलत हो जाती है। आपको एक उदाहरण मैं महाभारत का बताता हूँ। जब इंद्रप्रस्थ में दुर्योधन का निमंत्रण हुआ तो वो इंद्रप्रस्थ घूम रहा था, एक तरफ पानी था एक तरफ कांच था, तो वो कांच को पानी समझकर पानी पे चला गया और गिर गया, तो आंखों देखी झूठ हुई। आज सीता जी का हरण करने के लिए रावण आया और वो कौन के वेश में था? साधु के वेश में था, आंखों देखी गलत हो गई। जब सीता जी का हरण करके रावण ले गया तो मारीच भगवान राम की आवाज में चिल्लाया, बचाओ लक्ष्मण बचाओ सीता, कानों सुनी गलत हो गई। तो कानों सुनी और आंखों देखी पर कभी भी विश्वास मत करिए, आपके अच्छे लोग आपसे दूर हो जाएंगे, आपके अच्छे लोग दूर हो जाएंगे और आपको अनावश्यक रूप से मानसिक स्ट्रेस होगा। अमूमन हमारे आसपास ऐसे लोग रहते हैं कि यार वो ऐसा कह रहा था वो ऐसा कह रहा था, और उससे हमारे अंदर वो नेगेटिव ऊर्जा पैदा करते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए, उनसे मना कर देना चाहिए, भाई मैं इन सब चीज़ों को पसंद नहीं करता हूँ। तो और हमारे जीवन में 5 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ें लोक अदालत से ही संबंधित हैं। केवल लोक अदालत में हमको आना ही ना पड़े, कोई भी नहीं चाहता कि उसका कोई भी प्रकरण कोर्ट में आए, लेकिन आना पड़ता है। अगर आपके पास में वाहन है तो आप मिस्त्री के पास नहीं जाना चाहते, क्या मेरी गाड़ी में क्यों मिस्त्री के पास ले जाऊं, लेकिन जाना पड़ती है। कोई नहीं चाहता कि हमें डॉक्टर के पास जाना पड़े, जाना पड़ता है। तो इसलिए 5 बातों को हमेशा ध्यान रखिए। जीवन में 5 प्रकार के बल होते हैं: धनबल, जनबल, बुद्धिबल, बाहुबल और छलबल। 4 प्रकार के बलों का तो पहले पता लग जाता है। धनबल का पहले पता लग जाता है, जनबल का पहले पता लग जाता है, बुद्धिबल का पहले पता लग जाता है और बाहुबल का पहले पता लग जाता है। छलबल का पता जब घट जाता है तो बाद में पता लगता है, क्योंकि छल एक षड्यंत्र होता है। जैसे कि आपने देखा, हमारे एक मित्र बार के सदस्य अनिल अग्रवाल कोर्ट से घर जा रहे थे तो उनको छल करके और पेट्रोल पंप के पास उनके ऊपर हमला किया। तो छलबल से सावधान रहना चाहिए, और छल हमेशा हमारे आसपास वाले लोग ही करते हैं। तो आज लोक अदालत के अवसर पर आप सबका नाश्ता ठंडा हो रहा है और मेरी भूलने की बहुत बुरी आदत है, इसलिए आप लोग को मैं सबको साधुवाद देता हूं और बधाई देता हूं कि आप इस लोक अदालत में बढ़ चढ़ कर भाग लें
और लोक अदालत को सफल बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मंचासीन मेरे साथी न्यायाधीश श्री प्रकाश कलकत्ता जी, अभिभाषक संघ के अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर साहू जी एवं मेरे उपस्थित सभी न्यायाधीशगण एवं परम आदरणीय अभिभाषकगण, डिफेंस काउंसिल और विभिन्न विभागों से आए अधिकारीगण, कर्मचारीगण, पैरा लीगल वॉलंटियर्स और अन्य सभी उपस्थित दिया जा चुका है। राठौर साहब ने पूरा विस्तार इसमें बता दिया है और अपने साहू जी ने एक पूरे उदाहरण सहित पूरी बात को रखा है, जिससे अपने पूरा कंसेप्ट सबके दिमाग में है और ये बरसों से अपन करते आ रहे हैं, तो उसमें दोहराने जैसी कोई बात नहीं है। और मैं आपके नाश्ते के बीच में भी ज़्यादा देर नहीं आना चाहता। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि मेरी जो पदस्थापना अभी तक जहाँ जहाँ रही है, और मैंने एक अशोक नगर में ही पहले भी देखा और अभी भी ठीक है, पहले संसाधन कम हुआ करते थे तो अपन इस उत्सव को अन्य संस्थाओं के सहयोग से आयोजित करते थे, लेकिन इतने ही अच्छे ढंग से आयोजित करते थे। आपने भी देखा होगा, पूरा ग्राउंड को सजाते थे, छोटी सी बिल्डिंग में सब कुछ, और प्रकरण में अधिक से अधिक आप लोग भाग लेते थे। उसी के कारण उसका रिजल्ट भी अच्छा ही आता था। और हमने कई बार अपने नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट को आंकड़ों की दृष्टि से पीछे छोड़ा है। यहाँ अब आप लोगों ने जो इस उत्सव को बनाने का अभिभाषक ने अपने हाथ में बीड़ा उठाया है और इतना अच्छा अन्नकूट का आयोजन रखते हैं, ये एक अविस्मरणीय चीज़ है। मैं जहाँ भी जाता हूँ इस चीज़ को हमेशा कहता हूँ। और ये सब चीज़ें आज भी फोटो दिखा रहे थे कि इतनी अच्छी व्यवस्था, आम जन के लिए भी बैठने की पूरी व्यवस्था से भोजन करा रहे हैं। ये सामान्य बात नहीं है, क्योंकि ये खाना खिलाना, पैसे खर्च करना अपनी जगह है। आदमी, कई लोग आके आपको दे देंगे पैसे खर्च, लेकिन व्यवस्था करना, उसकी जिम्मेदारी लेना, ये बहुत बड़ा काम है। वो आप लोग लेते हैं, इसमें मुझे बड़ा खुशी होती है। और ये इसी के साथ मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि आप अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण करने में सहयोग करें। थैंक यू। धन्यवाद महोदय।